चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत पाक तनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। भारत ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया है। भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश। आईएएफ ने कार्यवाही में S-400 दूरदर्शन इस्तेमाल किया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई है। तो भारतीय वायुसेना की S-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को कल रात भारत की ओर से बढ़ रहे लक्ष्यों पर दागा गया। कई डोमेन विशेषज्ञों ने एएनआई को बताया कि अभियान में लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। आधिकारिक सरकारी पुष्टि का इंतजार है। आपको यह भी बता दें कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारतीय प्रतिक्रिया भी पाकिस्तान की तरह ही तीव्रता से रही है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार लाहौर स्थित वायु रक्षा प्रणाली का निष्प्रभावी करार दिया गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग करते हुए नियंत्रण रेखा के पार अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है। यह रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई है। तो देखिए, भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। दरअसल बुधवार की देर रात पाकिस्तान सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। इसके बाद भारतीय सेना ने यह बड़ी कार्रवाई का करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्रालय ने दोपहर करीब 2:30 बजे इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आजमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी। और इसके बाद भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इन सभी को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया कि इस सिस्टम को भारतीय की तरफ से यानी भारतीय सेना की ओर से पूरा एक्टिव कर दिया गया। और देखिए, आक्रामक गोलीबारी की तीव्रता भी बढ़ा दी गई। रक्षा मंत्रालय की ओर से ये तमाम जानकारी साझा की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और प्रणाली को निशाना बनाया। भारत की कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ दी गई है जैसे पाकिस्तान ने की थी। सूत्रों ने बताया कि लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह किया है क्योंकि 15 भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की इस दौरान कोशिश की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, भारत की ओर से पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए समझ, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की ओर से अलग अलग इलाकों में रॉकेट्स दागे गए थे। जिन रॉकेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है वो 15 अलग अलग इलाके हैं जो आर्मी बेस कैंप्स है, वहां पर हमले किए गए। लुधियाना, चंडीगढ़, करनाल, पंजाब का एक होशियारपुर का इलाका है। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर की बात करें तो जो अटारी बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर आर्मी के बेस कैंप पे हमला किया गया है। और साथ ही साथ चंडीगढ़ में जहाँ पर एयरफोर्स का बेस कैंप स्टेशन है वहाँ भी निशाना लगाकर रॉकेट दागे गए थे, जिसे S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नाकाम किया। अब ये समझिएगा, अभी तक हम ये सवाल पूछ रहे थे और सोच रहे थे क्या भारत के हमले का पाकिस्तान जवाब देगा, तो इसे जवाब समझिएगा। सिर्फ ये पंजाब से सटे इलाके नहीं, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी रॉकेट दागे जाने की खबरें आ रही हैं। वहां पर भी एयर डिफेंस सिस्टम था जिसने हमले को नाकाम किया है। आपको याद होगा, इजराइल की तर्ज पर इजराइल में भी आयरन डोम सिस्टम एक्टिव है और वहां पर जब भी हमास की ओर से रॉकेट दागे जाते हैं तो आयरन डोम एक्टिव होता है और वो हवा में ही दुश्मन के रॉकेट्स को मारकर गिरा देता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर भारतीय आसमानों में देखने को मिली है। हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरें आपको बहुत जल्द आप तक पहुंचाएं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हवा में रॉकेट्स आ रहे हैं। और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने रशिया से परचेज किया इसी साल, S-400, वो हवा में तमाम रॉकेट्स को मारकर गिरा रहा है। देखिए, बहुत गंभीर तस्वीरें हैं। और ये जो इमरजेंसी की हम बात कर रहे थे, जिस अलर्टनेस की हम बात कर रहे थे, वो वक्त अब आ गया है। मॉक ड्रिल जिस बात के लिए की जा रही थी, वो सिनेरियो, वो वॉर सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। अब ये रॉकेट्स पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं, लेकिन इसकी अगर रेंज ज़्यादा होगी तो वो दिल्ली, वो करनाल,
आसपास के इलाके हरियाणा में हिसार इन इलाकों में भी पहुंच सकता है। इसलिए अगर ये रॉकेट्स पंजाब तक पहुंचे हैं तो वहां से आगे का सफर भी तय कर सकते हैं। बहुत क्रूशियल टाइम है भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए। जिस तरह से हमने पाकिस्तान पर हमला किया है, अब पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है। तस्वीर अगर हम स्क्रीन पर रख पाए, मैं बोलूंगा अपने पैनल प्रोड्यूसर से अगर वो विजुअल्स दिखा पाएं जिसमें हम दिखा रहे हैं कि हवा में रॉकेट्स उड़ते दिख रहे हैं और उन्हें नाकाम किया जा रहा है। और जो रॉकेट्स उन्हें नाकाम कर रहे हैं वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने अलग अलग इलाकों में इंस्टॉल किए हैं। पूरा जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर हमने AI इंस्टॉलेशन किए हैं। ये काम कैसे करते हैं समझिएगा। जैसे ही कोई रॉकेट पाकिस्तान की ओर से फायर होता है, उनके जो इंटरसेप्टर AIs होते हैं वो उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करते हैं, उनके पाथ को, उनके प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करते हैं, किस एंगल के प्रोजेक्टाइल से वो फायर किए गए हैं। फिर उन प्रोजेक्टाइल को राडार उनकी दूरी, उनकी स्पीड और उनके एंगल्स को कैलकुलेट करने के बाद हमारी ओर से रॉकेट फायर होते हैं जो उसी प्रोजेक्टाइल पर जाते हैं। जिस प्रोजेक्टाइल पर पाकिस्तान का रॉकेट आया है उसी प्रोजेक्टाइल पर हमारे डिफेंस सिस्टम का रॉकेट जाता है और हवा में उन्हें मार के गिरा देता है। अभी 15 रॉकेट्स के गिराए जाने की खबर है। उनके डेटोनेटर जो कैप्स हैं वो भी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रॉकेट का जो पिछला हिस्सा है तस्वीरों में वो भी लगातार हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो तस्वीरें हैं, अगर पैनल उनको दिखा पाए जल्दी से, मुझे हटाकर स्क्रीन से, जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखेंगे कि रॉकेट्स के पीछे का हिस्सा दिख रहा है। रॉकेट के डेटोनेशन जो कॉम्पैक्ट पैक्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक सिचुएशन अब आ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान भी अब रिटेलिएट करना शुरू कर चुका है। ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो आपको उड़ता हुआ हवा में दिख रहा है ये रॉकेट है और उसके बाद उन्हें इंटरसेप्ट हमारा SD4 सिस्टम उनको इंटरसेप्ट करके गिरा रहा है। ये देखिए, ये वो रॉकेट है जो पाकिस्तान की ओर से फायर किए गए थे और बीच हवा में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको मारकर गिरा रहा है। तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें देखिए, ये रॉकेट की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की ओर से फायर किए गए थे। और यही तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से अब यह मामला गंभीर होता जा रहा है। ये देखिए, रॉकेट के पीछे का हिस्सा है जिसको डेटोनेशन प्रोपेलर्स बोलते हैं, जो रॉकेट की दिशा और उसके प्रोजेक्टाइल को तय करता है। ये प्रोपेलर्स हैं जो रॉकेट के पीछे लगे होते हैं और इसी में डेटोनेशन जो कैप्स होते हैं वही कैप डेटोनेट करता है रॉकेट को। उसके बाद रॉकेट अपने प्रोजेक्टाइल और अपने निशाने पे आकर धमाका करता है। ये तस्वीरें देखिए, बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं। और जिन इलाकों में ये रॉकेट जा रहा है वो रिहायशी इलाके थे जिसको सरकार ने खाली करा लिया है एहतियातन, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएशन हो सकता है। और इस रिटेलिएशन से पहले ही सरकार ने उन तमाम इलाकों को खाली करा लिया था। ये रॉकेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो रॉकेट है वो रिहायशी इलाकों में दागा गया था, लेकिन सरकार ने पहले ही बॉर्डर के तमाम इलाके खाली करा दिए हैं। स्कूल आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब पाकिस्तान जिस बात का जिक्र अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वजीर आजम वहां के कर रहे थे, शहबाज शरीफ, नाउ ही इज रिएक्टिंग टुवर्ड्स इंडियन डिफेंस। और ये रॉकेट जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की ओर से दागा गया था जिससे अब डेटोनेट किया गया है हवा में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान जंग के बीच जो जंग जैसा माहौल बन रहा है। भारत ने पहले अटैक किया अलग अलग आतंकवादी ठिकानों पर और उस हमले के बाद अब देखिए पाकिस्तान की ओर से भी हम रिटेलिएशन देख रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद गंभीर हैं। स्क्रीन पर हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा कि अभी 15 अभी जी देखिए, अभी आपने बताया कि 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की ओर से और जो हमारा S-400 था उसकी ओर से इन सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया। तो क्या हम ये समझे कि पाकिस्तान की ओर से अभी और कायराना हरकत की जा सकती है? और दूसरा, क्या कुछ कदम भारतीय सेना की ओर से इस दौरान उठाए जा रहे हैं? भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने हैज इशूड 15 नेम ऑफ द सिटीज जहां पर ये रॉकेट दागे गए थे और LOC पर भी हमले की खबरें आ रही। समझ में आपको बताऊं, LOC चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो के हैं, द्रास और बटालिक के जो इलाके हैं जो नेशनल हाईवे 1 को कवर करते हैं, जो लेह तक जाते हैं, वहां पर भी हमले की खबरें आ रही हैं। 5 शहर हैं और सेना ने बाकायदा उन शहरों की लिस्ट भी जारी की है जिन इलाकों में ये हमले हुए हैं। ज़्यादातर जो इलाके हैं वो पंजाब से सटे हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर का इलाका है, चाहे वो पठानकोट हो, सियालकोट हो, हमीरपुर हो, अमृतसर हो, लुधियाना हो। तो ये इलाके बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर आर्मी के बेस कैंप्स हैं और इन्हीं आर्मी बेस कैंप्स पर निशाना साधा गया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और समझिए पाकिस्तान की भी हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान में लगातार जो भारत की ओर से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से भी हमले किए गए हैं। आज सुबह भी बहुत सारे रॉकेट दागे गए हैं पाकिस्तान की ओर, जिसे हम सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम हमने दिया है प्राइम न्यूज ने, क्योंकि राजनाथ सिंह जो कि देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऑलरेडी मेंशन कि अभी यह ऑपरेशन चल रहा है। कल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इस बात का जिक्र बार बार किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी चल रहा है और आने वाले कुछ और दिनों तक ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है वो पाकिस्तान की हैं। वहां पर देखिए रिहायशी इलाके पर हमला हुआ है, जहां पर तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो अब ये जंग धीरे धीरे और सघन और प्रचंड होती जा रही है, क्योंकि भारत के हमले का पाकिस्तान भी जवाब दे रहा है। वो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर, जिसमें हम रॉकेट्स की बात कर रहे थे, वो रॉकेट आप देखिए जो हवा में मार गिराए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये रॉकेट जो आपको एक रोशनी दिखाई दे रही है आसमान में, ये रॉकेट्स हैं जो पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किए गए थे। अब इनको हमारे S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने उन 15 शहरों का जिक्र भी किया है जहां पर हमले हुए। लुधियाना, आदमपुर का एक इलाका है जो आर्मी बेस कैंप्स हैं, वहां पर हमले हुए हैं। ज्यादातर जो हमले हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। हमारे इंटरसेप्टर्स ने उन तमाम रॉकेट्स को मार कर गिरा दिया है। और ये जो सारे अटैक किए गए हैं, ये रात को जब भारत ने हमला किया उसके बाद जो 15 शहर हैं वहां पर हमले हुए हैं। और इन तमाम शहरों में पाकिस्तान ने बेस कैंप्स को निशाना बनाया था, जहां पे हमारी आर्मी की ब्रिगेड रहती है। उन ब्रिगेड्स पर और तोपखानों पर हमले हुए हैं। S-400 सुदर्शन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम किया है और भारत भी पाकिस्तान को उनके हमलों का माकूल जवाब दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी भी चल रहा है और पहली बार S-400 सुदर्शन का जो वार है वो हुआ है। हमने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। ये रशिया से हमने असेंबल किया है, भारत में स्वदेशी तरीके से इसे निर्मित किया गया है। S-400 ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है। तो समझिए कितना क्रूशियल मौका था, कितना क्रूशियल वक्त था जब रशिया से भारत ने ये डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदी है। और देखिए इस टेक्नोलॉजी के आते ही उसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया। S-400 सुदर्शन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के 15 हमलों को नाकाम किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जो रोशनी आपको आसमान में दिखाई दे रही है, ये रॉकेट है जो पाकिस्तान ने हमारी तरफ भेजा था, लॉन्च किया था। और ये प्रोजेक्टाइल, ये 15 प्रोजेक्टाइल अलग अलग इलाकों में गिरे हैं पंजाब के, और इन्हें हमारे जो एयर डिफेंस जो किनारे गांव है वहां पर हमले की कोशिश हुई। अवंतीपुरा, पठानकोट, श्रीनगर, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंधु 2.0 से पाकिस्तान बौखला गया है और अब वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। 3 जो इलाके हैं जहां पर हमला हुआ, अवंतीपुरा, पठानकोट, श्रीनगर, ये तीनों ही बहुत टैक्टिकल इलाके हैं जहां पर एयरफोर्स की कमांडिंग विंग है, यहां पर हमारे तोपखाने होते हैं, यहां पर आर्मी का बेस कैंप है। और यहीं से पठानकोट से ज्यादातर जो राफेल, सुखोई, मिराज फ्लाई करते हैं वो पठानकोट से फ्लाई करते हैं। तो पठानकोट का जो हमारा एयर ट्रैक है, एयर स्ट्रिप है, उसको निशाना बनाने की कोशिश हुई है। कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान ने हमला किया। अवंतीपुरा हमारा श्रीनगर का एक एयर ट्रैक है जहां से भारतीय वायुसेना के विमान फ्लाई कर रहे हैं और यहीं से राफेल ने उड़ान भरकर पाकिस्तान में हमले को अंजाम दिया था। तो अवंतीपुरा इज वेरी क्रूशियल प्लेस, वहां से हमारे फाइटर जेट फ्लाई करते हैं, क्योंकि श्रीनगर का जो सिविलियन एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। 15 हमले किए गए जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने नाकाम किया। इस वक्त की बड़ी तस्वीर और मैसिव ब्रेकिंग आ रही है। अवंतीपुरा, पठानकोट, श्रीनगर, ये तीनों ही बहुत क्रूशियल और टैक्टिकल इलाके हैं भारतीय सेना के लिए, क्योंकि श्रीनगर में भारतीय सेना का बेस कैंप है। वहां पर राष्ट्रीय राइफल्स, BSF और इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी विंग है श्रीनगर में रहती है और यहां से वो पाकिस्तान का हिसाब किताब करते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने अवंतीपुरा को निशाना बनाया है, श्रीनगर आर्मी बेस कैंप को निशाना बनाया है। तो एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान के हमले पर रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। जी हां, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान जारी हुआ है, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करके हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। और इसीलिए आज सुबह से लगातार पाकिस्तान में भी बम गिर रहे हैं, रॉकेट्स गिर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जो डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने एक खबर जारी की, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन
ऑपरेशन सिद्धू 2.0 से अब पाकिस्तान की हवा खराब है, वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि हमने एक के बाद एक उनके तमाम शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें वो शाहीन नाम की एक मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, भारत ने उसको तबाह कर दिया। यानी अब भारत की ओर से होने वाले हवाई हमलों को पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा। इस खबर का मतलब और मायने समझिएगा, अगर एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दिया गया है पाकिस्तान का, तो भारतीय हवाई हमलों को अब नहीं रोक पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग न्यूज कमिंग इन, कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया भारत ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉर्डर के तमाम जो इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। कुल 15 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमले की खबर आई। उनमें से सबसे जो खतरनाक इलाका है वो अमृतसर का है, क्योंकि अमृतसर में आर्मी का बहुत बड़ा एक बेस कैंप है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी आर्मी है। साथ ही साथ पठानकोट का जो इलाका है, पठानकोट में एक एयर स्ट्रिप है जहां से हमारे फाइटर जेट फ्लाई करते हैं। अवंतीपोरा में भी हमारी एक एयर स्ट्रिप है जहां से हमारे फाइटर जेट फ्लाई करते हैं। कश्मीर में 2 एयरपोर्ट्स हैं। एक एयरपोर्ट जिसे हम सिविलियन एयरपोर्ट कहते हैं, श्रीनगर, वो बंद है। इसके अलावा अवंतीपोरा में हमारा एक एयर स्टेशन है जहां से हमारे एयर फाइटर्स वहां से फ्लाई करते हैं। वहां पर भी हमला करने की कोशिश हुई है, क्योंकि अगर वो ट्रैक खराब हो जाएगा तो इंडियन जो एयरफोर्स है वहां से फ्लाई नहीं कर पाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की खबर आ रही है। पाकिस्तान के अटैक को भारतीय ड्रोन ने जवाब दिया है। भारत लगातार ड्रोन से भी उन पर हमला कर रहा है। भारतीय सेना ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है, यानी भारतीय सेना ने अपने ड्रोन्स भेजे थे पाकिस्तान ने, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद और तबाह कर दिया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन ने पाकिस्तान की जानिब से जो भी 15 मिसाइल दागी गई थी उनको हवा में मार गिराया है, और भारतीय सेना ने बाकायदा उन शहरों के नाम जारी किए। इसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी, कराची, ये वो इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए अटैक किया है। वहां भारी तबाही मची है, और पाकिस्तान के वो तमाम इलाके जो टैक्टिकल बेस है पाकिस्तान का, मसलन लाहौर की बात कर लीजिए, आप पेशावर की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप इन इलाकों में देखेंगे वहां पर हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और अमेरिका ने भी बाकायदा एक नोटिस जारी किया है उन तमाम अमेरिकी नागरिकों को जो अभी पाकिस्तान में, उन्हें कहा गया है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान खाली कर दें, क्योंकि लाहौर में ही अमेरिकन एम्बेसी है। वहां पर करीब 150 के करीब लोग काम करते हैं। वहां से लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार पाकिस्तान पर भारतीय हमले तेज हैं। लुधियाना, जालंधर, आदमपुर, भटिंडा, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में भारत ने ड्रोन से हमला किया है। रावलपिंडी, पेशावर और बलूच वो इलाका है जहां पर बड़े हमले हुए हैं, और लाहौर में ही उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारतीय ड्रोन ने तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान ने भी हमला करने की कोशिश की अलग अलग इलाकों में जहां पे हमारे आर्मी के बेस कैंप्स हैं। कुल 15 शहर पाकिस्तान के निशाने पर थे, जिसे S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नाकाम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको जो रोशनी आकाश में दिखाई दे रही है हवा में, ये पाकिस्तान की ओर से दागे गया मिसाइल है जिसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 7 शहर ऐसे बताए जा रहे हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान के 7 शहरों में ड्रोन से हमला हुआ है और भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की है। और डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, वेलकम टू प्राइम न्यूज। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि पाकिस्तान ने 15 इलाके निशाने पर लिए थे भारत के, जहां पर हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम कर दिया है। सर, योर फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, अब उसने 15 जगह हमला करने की कोशिश की, 15 की 15 जगह हमने उनके हमलों को नाकाम कर दिया। उसने LOC के ऊपर लाइट मशीन गन और बंदूक की गोली के बजाय वहाँ पे आर्टिलरी से फायर करने की कोशिश की, ड्रोन से और मिसाइल से उसने हमला किया हमारे सिविलियन इलाके में, जहाँ बेचारे 15 सिविलियन हमारे मारे गए और एक हमारा जवान भी शहीद हुआ। तो अब उसका जवाब हमने दिया। सबसे पहले तो लाहौर में जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके पास HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन का दिया हुआ है, ऑब्सोलीट है, चीन भी उसे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन
वो सिस्टम की रेंज कुल मिला के 250 किलोमीटर है और केवल 10 मिसाइल फायर कर सकता है, 10 टारगेट को एंगेज कर सकता है। हमारे पास जो S-400 है उसकी रेंज 600 किलोमीटर है और वो 36 मिसाइल को एक दफा में अलग अलग जगह पे टारगेट कर सकता है। तो हमने S-400 का इस्तेमाल किया, पहली बार किया इस्तेमाल, और अब अटैक शुरू हैं। हमारी तरफ से भी पाकिस्तान के 6 शहरों में अटैक किए जा चुके हैं और चल रहे हैं। टीपी त्यागी सर, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि हमने पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया है। रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर को इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना की ओर से रिटेलिएशन हुआ है। तो अभी जो गंभीर परिणाम पाकिस्तान को देखना भी बाकी है। अभी तो बस ऑपरेशन की शुरुआत हुई है सर। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि अभी तो सिर्फ बूंदाबांदी हुई है, मूसलाधार बारिश होनी बाकी है, क्योंकि हमने कहा था कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को मट्टी में मिला दिया जाएगा, और वही सिचुएशन चल रही है। अभी तो सिर्फ आतंकियों पे हमला हुआ है, अब वहाँ के शहरों पे और अब वहाँ के मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम पे और मिलिट्री पे, क्योंकि जो जड़ है आतंकवाद की वो तो वहाँ की ISI है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी है, जो कि ISI आर्मी के अंडर में आती है, और उसमें भी वो मौलाना मुनीर है जिसने षड्यंत्र रचा था पहलगाम हमले का। तो अभी तो हमारा हमला लेना बाकी है, अभी सिर्फ बिगनिंग और फेज 1 हुआ है। सर, अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है एंड दे हैव बीन इशूड कि वहां पर जो भी अमेरिकन वहां पर रह रहे हैं वो फटाफट अपना जो इलाका है एम्बेसी खाली करके जाएं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी तो केवल अमेरिका से आई है, अभी UK से भी आएंगी, इटली से भी आएंगी, जर्मनी से भी आएंगी। जितने बाहर के लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान रहने लायक देश ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ आतंकी हैं, और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इन्होंने जितने मुसलमानों को मारा है, जो हिंदुस्तान से मुसलमान पार्टीशन के टाइम वहाँ चले गए तो वो उन्हें भी मुहाबिर कहते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर कम से कम 1 लाख मुसलमानों को मारा है। उनके जियाउल हक जो है वो जॉर्डन में उन्होंने 50,000 मुसलमानों को मारा था। तो ये क्या, ये तो ना तो धर्म के स्टैंडर्ड पे सही उतरते हैं, न ताकत के स्टैंडर्ड पे, जाहिल लोग हैं ये। बिल्कुल सर, अभी जो खबरें आ रही है सर उसके मुताबिक रावलपिंडी के अलावा पेशावर इलाकों में हमले हुए। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें सर, जिन टैक्टिकल इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया उसमें अमृतसर, भटिंडा, चंडीगढ़, पठानकोट, ये वो इलाके हैं सर जहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की थी। जरा सर दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि इलाके कितने इंपॉर्टेंट हैं इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए सर। देखिए, ये बॉर्डर इलाके हैं, और बॉर्डर इलाके में यहाँ पे हमारे आर्मी के बेसिस हैं या डिपोज हैं या एम्यूनिशन डिपोज हैं, आर्म्स रखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रडार एस्टेब्लिश्ड हैं, सर्विलेंस इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो उसने ऐसे 15 ठिकानों पे जो बॉर्डर एरिया में है, पर्टिकुलरली ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, उनके ऊपर अटैक करने की उसने कोशिश की कल रात, और वो 15 के 15 अटैक जो है उनको रिपेल कर दिया गया है। और अब हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के करीब आधा दर्जन शहरों के ऊपर हमले किए हैं, कर रहे हैं, जारी है। टीपी सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि इज इट अ वॉर सिचुएशन एज फार एज करंट सीनियर इज कंसर्न सर, क्योंकि अब दोनों देश अब हमला कर रहे हैं, इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, आर्मी बेस पर हमला हो रहा है सर। क्या कैन वी से दैट दिस इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सर? देखिए, हमने जब शुरू में ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हमने किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, हमने केवल आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया, सिविलियंस पर भी हमला नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस पर भी हमला किया और हमारे फौजी ठिकानों पर भी हमला करने का प्रयत्न किया, लिहाजा अब हमने उसको रिटेलिएट किया है। अगर ये डाउज हो गया तो अभी हो गया, और अगर ये अभी डाउज नहीं होता है या अभी कम नहीं होता है या डाइल्यूट नहीं होता है तो फिर इसके बाद में निश्चित रूप से इट विल डेवलप इनटू ए वॉर।
सब बिल्कुल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हमने पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया सर, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी फौजी ठिकानों पर हमला किया है। अगर पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंडियन आर्मी के अलावा सिविलियंस रहते हैं सर, वहाँ पर हमले की खबर आ रही है। एंड द पिक्चर वी आर शोइंग ऑन द स्क्रीन सर, उसमें हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से एक रॉकेट दागा गया है जिससे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। सर अब ये समझा जाए कि हमारे फौजी ठिकाने निशाने पर हैं, सिविलियंस निशाने पर हैं, तो वॉर सिचुएशन कह सकते हैं सर, क्योंकि मुझे जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान लगातार रिटेलिएट कर रहा है। एंड ऑल्सो सर देयर इज अ पिक्चर विच शोज कि अब हमारे जो सिविलियन इलाके हैं, मसलन चंडीगढ़ है, करनाल है, कुरुक्षेत्रा है, पठानकोट है, अंबाला है, सियालकोट है, अमृतसर है और फकीरपुर के जो इलाके हैं सर, वहाँ पे अब हमले हो रहे हैं। तो सिविलियन इलाका है सर, अभी हम ठीक से इवैक्यूएट भी नहीं कर पाए वहाँ पे। नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल वार लाइक सिचुएशन हो गई ना सर, वार लाइक सिचुएशन हो गई। ये कहा गया था कि एस्केलेट ना करें, उन्होंने हमें उकसाया, हमको हमारे ठिकानों के ऊपर हमले करने प्रारंभ किए, तो मजबूरन अब हमें उसका जवाब देना पड़ रहा है। और जब जवाब देंगे तो हम बड़ा जवाब देंगे, जैसे हमने पहले उसका लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया। उसने तो नहीं किया अभी तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त। हाँ, उसने 15 जगह, ये जो बॉर्डर एरियाज के जितने भी आपने नाम गिनाए, ये सब वो जगह है जहाँ पे मिलिट्री का छोटा या बड़ा बेस या एस्टेब्लिशमेंट है, इसके ऊपर उसने हमले करने का प्रयत्न किया, लेकिन हमने उसको रिपेल कर दिया। और हमने भी अब काउंटर करते हुए उसके आधा दर्जन शहरों पर हमले प्रारंभ किए हैं। तो वार तो एक किस्म से मैं समझता हूँ प्रारंभ हो चुका है। कर्नल साहब, एक सवाल मेरा ये भी था, जो S-400 हमने सैम एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के लिए, ज़रा उसके बारे में बताइए सर। वो एक बार में कितने रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है जो प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान की ओर से भारत में भेजे जा रहे हैं सर? देखिए, S-400 तो इतना कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है कि ये किसी भी एयर टारगेट को, यानी कि ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, और पर्टिकुलरली बैलिस्टिक मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल को जनरली रडार सिस्टम नहीं ध्वस्त कर पाते हैं, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी, और आसपास से नहीं, 600 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। और एक दफा में 36 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, और 400 किलोमीटर रेंज पर ही उसे ध्वस्त कर सकता है। नाउ दिस इज द ब्यूटी, यानी कि आपके पास आने से 400 किलोमीटर दूर ही ये मिसाइल्स को, टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी। और एक नहीं, 36 टारगेट, और वो भी 36 टारगेट एक जगह पर नहीं, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, और डिफरेंट कैपेबिलिटी वाली मिसाइल को भी ये ध्वस्त कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ S-400। सर, खबर आ रही है कि पुंछ और राजौरी का जो इलाका है जम्मू कश्मीर का से जुड़ा हुआ, वहाँ पर सिविल इलाके में हमले हो रहे हैं, तो सर हम क्या भारत भी पाकिस्तान के सिविल इलाकों में रिटेलिएट करेगा? क्या अभी भी हम नियम, कायदे और कानून में बंधे रहेंगे सर? नहीं, हम सिविलियन इलाके में अटैक नहीं करेंगे। हम फर्म तो हैं, लेकिन हम इतनी मानवता हम में बची है कि हम सिविलियन इलाके में अटैक नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज अगर होता है तो वो तो मजबूरी है, जब उन्हें शील्ड बना लिया जाता है, या जब लोग अस्पताल में जाके छिप जाते हैं, या मस्जिदों में छिप जाते हैं, या स्कूलों में जाके छिप जाते हैं, तब हमें मजबूरन उनको ध्वस्त करने के लिए थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज करना पड़ता है। लेकिन स्पेसिफिकली किसी गांव में या किसी शहर के रिहायशी एरिया में हिंदुस्तान की फौज अटैक नहीं करेगी। सर, ये तस्वीरें हुबहू इसराइल जैसी मुझे लग रही हैं, जहां पर एक के बाद एक हवा में रॉकेट दागे जा रहे थे हमास के जरिए, और आयरन डोम उन्हें हवा में मारकर गिरा रहा था। सर, मैं आपसे थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरा है, यहाँ से इस रिटेलिएशन को, इस जवाबी कार्रवाई को आप कहाँ तक जाता देख रहे हैं? बीइंग आर्मी पर्सन सर, आप तो बॉर्डर पे भी रहे हैं, आपने कश्मीर में भी किया है सर, और उन इलाकों पे रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान खतरनाक इलाके सर रहे हैं इंडियन बॉर्डर्स पे, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं रिटेलिएशन सर, और बढ़ेगा कि आपको लगता है भी कंट्रोल हो सकता है मामला? यार, ये चीजें कॉमन सेंस से डील होती हैं, और कॉमन सेंस ये कहती है कि आप लड़ाई को शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। जब ये रिटेलिएशन आता है तो हमारी तरफ से होगा, उनकी तरफ से होगा। जब दो लड़ेंगे तो जो थक के गिर पड़ेगा वो हार जाएगा, और इसमें हारना पाकिस्तान का निश्चित है, क्योंकि अगर नेवी हो
तो नेवी में आप ये देखिए, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके पास एक भी नहीं। हमारे पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन है, उसके पास एक भी नहीं। हमारे पास अगर हवाई जहाज में आ जाए तो हमारे पास में राफेल और सुकोई है, और जो 4.5 जनरेशन के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके पास 3rd जनरेशन के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और जो JF-17 है चाइना का दिया हुआ, उसमें थोड़ी देर में ही उसके फ्रेम में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो एयरफोर्स में कोई मुकाबला नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान में बस एक धमकी 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 है। बाकी अगर ये लड़ाई अब और ज्यादा बढ़ती है तो मैं समझता हूँ 4 या 5, अच्छा उसके पास में वार वेस्टेज इधर भी नहीं है, यानी कि 3-4 रोज से ज्यादा का बारूद नहीं है। सारा अपना बारूद, अपने 155 mm के शेल, अपने हॉविट्जर, अपने रॉकेट यूक्रेन को बेच चुका है। तो अब उसके पास 2-3 दिन से ज्यादा लड़ने की क्षमता भी नहीं है। अगर वो इसे कंटिन्यू रखता है तो 1 हफ्ते के अंदर इसका कंक्लूजन निकल आएगा। कर्नल साहब, एक सवाल और जहन में आ रहा जो मैं चाहता हूँ और आपके जरिए लास्ट हमारे रखेगा तो सवाल को। जी जी हाँ, आखिरी सवाल है कर्नल साहब, आखिरी सवाल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारे सामने बहुत वक्त तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ बॉर्डर के बहुत सारे इलाके भी इवैक्यूएट नहीं हुए हैं। वहां पर सरकार अब किस तरह से एक्शन लेगी, कैसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि बॉर्डर के इलाके में बहुत घनी आबादी रहती है सर। बॉर्डर के इलाके में जो आबादी रहती है, इस दफा एक अलग सिचुएशन देखने को मिल रही है। बॉर्डर के लोग इवैक्यूएट होने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने बीवी और बच्चों को तो भेज दिया है, पर खुद कह रहे हैं कि हम आर्मी के साथ रहेंगे। उन्हें अपनी आर्मी के ऊपर भरोसा हो गया है। जब से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है, तब से उनमें भी वो ताकत आ गई है। एंड दे हैव नाउ बिकम अवर बिग एसेट। पहले वो ज्यादातर एक जासूसी की तरह से देखे जाते थे, जो इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर करते थे। बट एज ऑन टुडे दे हैव बिकम ए बिग एसेट टू द आर्मी। और इवैक्यूएशन की हमें आवश्यकता नहीं है। जो लेडीज वगैरह को भेजना है वो उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और हमने भी कुछ दिन पहले से जो हमारे बॉर्डर पर बंकर से उनकी साफ सफाई करवानी शुरू कर दी थी, फसलों को कटवाना शुरू कर दिया था। तो वी आर टेकिंग एडिक्वेट एक्शंस ऑन द बॉर्डर। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू प्राइम न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कर्नल TPS त्यागी को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान भारत के सामने 4 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता अगर ये 1-to-1 कॉम्बैट की बात आती है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कुल 15 इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था, उसमें भुज का इलाका भी है जहाँ पर हमले की खबर है, और वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम ने हवाई हमले को नाकाम किया है। वो जो प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे थे भारत की तरफ, अमृतसर, कपूरथला, बठिंडा, फगवाड़ा, अमृतसर, करनाल, चंडीगढ़ के आसपास के वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन ने इन तमाम हमलों को नाकाम किया। एंड वी आर शोइंग पिक्चर्स ऑल्सो। आप ये तस्वीर देखिए, जो आपको ये प्रोजेक्टाइल हवा में आता दिखाई दे रहा है, रोशनी जो आपको दिख रही है, ये पाकिस्तानी रॉकेट है